केवल जाने जानने से ना जुड़े और मुक्त रहे। सभी लोगों अज्ञानी शरीर और विचारों पर निर्भर होते हैं और भ्रमवश उन्हें में मानते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जागरूक होते हैं, विचारों की प्रक्रिया को देखते हैं और पहचानते हैं कि उनका कोई स्वामी कोई मैं नहीं। नमस्कार सभी को। आज शुक्रवार 20 दिसंबर 2567 है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इस संसार में शांति का सार कैसे स्थापित किया जा सकता है, ताकि हम सभी उस मूल तत्व को जान सकें जो हमें एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने से मुक्त करता है और समस्त दुखों से ऊपर उठने का मार्ग दिखाता है। सभी प्रकार के दुख हमारे भीतर की प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। जब यह प्रकृति बाहरी अवस्थाओं पर आश्रित हो जाती है, यह आंतरिक प्रकृति हर वस्तु को पकड़ लेती है, उसे अपना मान लेती है। ये मान लेती है कि ये भूमि हमारी है, ये घर हमारा है, ये शरीर हमारा है, ये संपत्ति हमारी है, ये क्षेत्रफल हमारी है, ये पद प्रतिष्ठा हमारी है, ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये कुल हमारा है। अगर हम थोड़ा भीतर की ओर लौटें तो हम देखेंगे कि ये सभी वस्तुएं वास्तव में बाहरी हैं। जब हम भीतर से देखें तो हर चीज बाहरी ही प्रतीत होती है, और यदि वो वस्तु बाहरी है तो वो हमारी कैसे हो सकती है? क्या हम इसे इस रूप में देख सकते हैं? मान लीजिए कि हम इस ब्रह्मांड में हैं, है ना? और हम पीछे हटकर इस पृथ्वी पर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी पृथ्वी के बाहर है वो हमारा नहीं है। अब और पीछे हटिए, माइनस इस शरीर तक आइए, हम केवल इस शरीर के भीतर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी शरीर के बाहर है वो हमारा नहीं है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? अगर हम इस शरीर में ही हैं तो शरीर के बाहर की हर चीज हमारी नहीं है। ये बात सरल है, माइनस समझ आ रही है ना? अब और भीतर आइए, भीतर की ओर लौटिए। जब हम भीतर आते हैं तो केवल एक ही चीज रहती है, माइनस अनुभव करने की जागरूकता। आवाजें हैं, कल्पनाएं हैं, भावनाएं हैं, माइनस यही है भीतर। पहले यहीं भीतर के इस बिंदु तक आइए। हम में से कई बार ये प्रश्न उठता है, हम जन्म क्यों लेते हैं? हम जीवन में कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन जब हम इस बिंदु पर आकर अपने भीतर के जीवन तत्व को पहचानते हैं, तब हमें समझ आता है कि ये जीवन तत्व तो सदा से हमारे भीतर था। ये जीवन तत्व रिक्त, पारदर्शी, अत्यंत शुद्ध, ये सदा से हमारे साथ रहा, लेकिन हमने कभी इसे जाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि किसी ने हमें इसके बारे में बताया ही नहीं। जन्म से ही माता पिता ने हमें सिखाया सोचना, याद रखना और इन उपकरणों का उपयोग करना। हम सोचते हैं, भावनाओं के सहारे जीते हैं, शरीर पर आश्रित रहते हैं। हमें यही सिखाया गया, माइनस की इन उपकरणों पर निर्भर रहें। जब हम स्कूल जाते हैं वहां भी यही सिखाया जाता है, माइनस सोचो, याद रखो, संघर्ष करो, जीवन यापन करो। और फिर हम इस भ्रम में जीते हैं कि जीवन बस इतना ही है। लेकिन जब यह शरीर नष्ट हो जाता है और जीवन तत्व, जो अब भी अनजाना है, जिसने अभी तक स्वयं को नहीं पहचाना, वो फिर से किसी नए शरीर की तलाश करता है ताकि फिर से खुद को जानने का अवसर मिले। लेकिन हर जन्म में वो फिर से बाहरी चीजों में उलझ जाता है, माइनस स्वयं को जानने की ओर कभी नहीं लौटता। समझते हो? अगर वो मछली के रूप में जन्म लेता है तो केवल भोजन की तलाश करता है, कभी स्वयं को नहीं जानता। अगर वो जमीन के भीतर रहने वाला जीव बनता है तो भी बाहरी चीजों में ही उलझा रहता है, जीवन यापन में, कभी अपने उस शुद्ध जीवन तत्व को नहीं पहचानता। अगर वो जमीनी पशु बनता है तो भी संघर्ष करता है, लेकिन अपने भीतर के तत्व को नहीं जानता। पक्षी बनता है तो भी यही होता है, और जब वो मनुष्य बनता है तब भी वही संघर्ष, वही जीवन यापन। अपने शुद्ध जीवन तत्व को पहचानने की ओर कभी दृष्टि नहीं जाती। अंततः इस पृथ्वी पर सभी लोग, वास्तव में हम सभी माइनस वही जीवन तत्व हैं जो रिक्त है, पारदर्शी है और शुद्ध है। हम सभी एक निर्मल चेतना है, एक पारदर्शी तत्व जो एक साधन के रूप में शरीर को अपनाकर यहाँ आए हैं, माइनस केवल स्वयं को जानने के लिए। यही हमारा उद्देश्य था। लेकिन जैसे ही हम जन्म लेते हैं हम सब केवल जीवन यापन में लग जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, हम जन्म लेते हैं, केवल भोजन की तलाश करते हैं, फिर सोते हैं, फिर भोजन ढूंढते हैं और फिर सोते हैं, माइनस ये चक्र बार बार चलता रहता है। ये चक्र है रचना का, भ्रम का, वही दोहराव। हर जन्म में वही पुरानी कहानी, फिर एक नया शरीर मिलता है और फिर वही खाना, सोना, काम करना, माइनस चक्र चलता रहता है। इस जीवन में हम व्यस्त रहते हैं, माइनस अस्तित्व की चिंता, संघर्ष, एक दूसरे से टकराव, माइनस सब कुछ केवल शरीर को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हम मानते हैं कि ये शरीर हम हैं। हम मानते हैं कि हम मनुष्य हैं, कि जो आवाज बोल रही है वो हम हैं, जो विचार आ रहे हैं वे हमारे हैं, जो भावनाएं हैं वे हम हैं, और जो जानना हो रहा है वो भी हम ही हैं। ये मैं हर जगह छाया रहता है, लेकिन हम नहीं जानते कि वास्तव में हम वही जीवन तत्व हैं जो रिक्त है, पारदर्शी है
और बस ये जानना चाहता है कि वो स्वयं क्या है। समझते हो? भीतर हमेशा एक चाह बनी रहती है, जैसे हम कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो उत्तर कभी नहीं मिलता और हम इतने वर्षों के बाद भी उसे खोज रहे हैं। इसी कारण हम एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, गुस्सा करते हैं, द्वेष रखते हैं, लड़ते हैं, भोजन के लिए, जमीन के लिए, अधिकार के लिए, माइनस हम एक दूसरे को मारते हैं, पीड़ा देते हैं, माइनस क्योंकि हम भ्रम में हैं कि ये सब हमारा है, कि ये हम हैं। जब हम भीतर की ओर लौटते हैं और मेरी रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं माइनस, तो कृपया इसे अच्छी तरह याद रखिए। ये रिकॉर्डिंग्स मैंने इसलिए बनाई हैं और आगे सैकड़ों रिकॉर्डिंग्स बनाऊंगा। हर 1 घंटे की रिकॉर्डिंग मैंने इस एक मूल उद्देश्य के लिए रची है, माइनस इस शांति के सार को समझाने के लिए। ये शांति का मूल तत्व है, माइनस इस संसार का, हम सभी का, हर एक चेतना का। और ये मूल तत्व यही है कि हम सभी एक शुद्ध पारदर्शी तत्व हैं जिसका कोई आकार नहीं है। कल्पना कीजिए उस जीवन तत्व की जो निराकार है, कितना हल्का होगा वो। उसका कोई आकार नहीं, वो सब में समाहित हो सकता है। उसमें कोई बोझ नहीं, कोई भार नहीं, बस हल्कापन है, खुलापन है। उसे भोजन की जरूरत नहीं, उसे सुख दुख या तटस्थ भावनाओं से कोई मतलब नहीं। वो इन सबसे अछूता है। उस जीवन तत्व में कोई आवाज नहीं है, कोई दृश्य नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई हलचल नहीं है, केवल निर्मलता है, पूर्ण निर्मलता। यही है शांति का मूल। हम सभी माइनस जब से छोटे हैं, माइनस इस सत्य को जानने के लिए उत्पन्न हुए हैं। कृपया इस रिकॉर्डिंग को सबके साथ साझा कीजिए। इसे दुख से मुक्त पेज, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पर फैलाइए। सभी को सुनाइए। माइनस चाहे वो बच्चा हो, वृद्ध हो, दिव्यांग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, माइनस सभी लिंग, सभी उम्र, सभी जातियां, सभी धर्म, सभी विचारधाराएं, सभी देशों, सभी भाषाओं, सभी लोगों के लिए माइनस ये सत्य है। हर एक व्यक्ति इसको सुन सकता है, माइनस और अनुभव कर सकता है, क्योंकि यह ज्ञान सार्वभौमिक है। माइनस एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य जिसे हम सभी के भीतर महसूस किया जा सकता है। हम सभी के भीतर एक जीवन तत्व है, रिक्त, पारदर्शी और अत्यंत शुद्ध। ये जो आवाज अभी सुनाई दे रही है, माइनस ये तो बस एक प्रक्रिया है जो स्वयं अपना कार्य कर रही है। ये हम नहीं हैं, हम वह तत्व हैं भीतर का, पारदर्शी और शुद्ध। आवाज, विचार, जानना, ये सब केवल अवस्थाएं हैं। भावनाएं भी केवल अवस्थाएं हैं। लेकिन यह जीवन तत्व अब भी स्वयं को नहीं पहचानता, माइनस और भ्रमवश इन अवस्थाओं पर निर्भर हो जाता है। जब हम दुखी होते हैं माइनस, तो जरा कल्पना कीजिए कोई हमें कुछ कहता है माइनस, जैसे कि तू ऐसा है, वैसा है, और उसी क्षण हम क्रोधित हो जाते हैं। हम रोते हैं, गुस्सा करते हैं, बहस करते हैं, रात भर सो नहीं पाते। हमारे भीतर आग जलती रहती है, मन जलता रहता है, केवल गुस्से से। जब हम इसको भीतर से देख पाते हैं, माइनस वास्तव में देख पाते हैं माइनस, तो ये तभी संभव होता है जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं। मतलब हम भीतर की ओर देखते हैं माइनस और देखते हैं कि ये शरीर सिर्फ इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि एक आवाज हमें बताती है कि ये शरीर है। यही आवाज कहती है ये बायां पैर है, ये दायां पैर है। जरा ध्यान दो, वह तत्व जिसे हम देख रहे हैं वह स्वयं ये नहीं कहता कि ये बायां या दायां है। ये आवाज ही है जो ये पहचान देती है। जरा हाथ खोलो, बंद करो, वहां केवल अनुभव होता है, एक अनुभूति होती है। लेकिन वो अनुभव ये नहीं कहता कि ये हाथ है या पैर। वो अनुभूति माइनस वही तो है जीवन तत्व की अभिव्यक्ति। माइनस वो जानता है, लेकिन वो बिना भाषा के जानता है। वो शांत स्थिर रूप से जानता है। लेकिन ये जो आवाज है माइनस, ये तुरंत मूल्य देती है, नाम देती है। ये बायां पैर है, ये दायां हाथ है, ये मेरा शरीर है। परंतु उस तत्व ने कभी नहीं कहा कि मैं हूं। अब जरा पूरी दुनिया को देखो, माइनस ध्यान से देखो। कोई भी चीज कुछ नहीं कह रही, केवल जानना हो रहा है। जीवन तत्व सब कुछ जानता है माइनस पर, बिना भाषा के, बिना ध्वनि के, बिना परिभाषा के। लेकिन ये आवाज ये कहती है ये दीवार है, ये पंखा है, ये छत है, ये हमारा घर है, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारे माता पिता हैं, ये हमारे संबंधी हैं। ये सब केवल आवाज कह रही है। लेकिन अगर ध्यान से देखो, माइनस सब कुछ केवल ज्ञात हो रहा है, शून्य रूप से, निश्शब्द रूप से। क्या आप देख सकते हो? ये आवाज ही है जो इस समस्त जगत के तत्वों को मूल्य देती है, माइनस यहां तक कि इस शरीर को भी। अगर हम इसे इस प्रकार देख सकें, इस सत्य को समझ सकें माइनस, तो आंसू बह सकते हैं। आंसू इसलिए बहते हैं क्योंकि भीतर एक गहराई से महसूस होता है कि ये कितना हल्का है, कितना खुला हुआ है। और फिर ऐसा लगता है जैसे हमें धोखा मिला हो, जैसे हम किसी भ्रम में खोए हुए थे। यह अनुभव होता है एक विचित्र हल्कापन, जैसे हवा में तैर रहे हों, जैसे कोई अनजानी सच्चाई सामने आ गई हो। और फिर माइनस आंसू बहते हैं, हल्केपन से, खुलने से, स्वतः। ध्यान से देखो, माइनस ये अनुभव बहुत हल्का और खुला होता है, जैसे हम इस शरीर से बाहर आ गए हों।
जब यह अनुभव शुरू होता है तो भीतर हल्कापन आता है, लगभग 25% तक। फिर ध्यान दो, हमारी भावनाएं माइनस वे भी केवल एक प्रक्रिया है जो अपने आप काम कर रही हैं। बस देखो, माइनस बिना हस्तक्षेप के भावनाएं स्वयं उत्पन्न होती हैं और स्वयं ही लुप्त हो जाती हैं। खुशी आती है, माइनस फिर अपने आप चली जाती है। दुख आता है, माइनस फिर अपने आप मिट जाता है। संतोष, असंतोष, सब कुछ अपने आप प्रकट होता है और फिर खुद ब खुद लुप्त हो जाता है। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, माइनस बस भीतर से देखना है। और जब ये देखा जाता है तब ये बोध होता है माइनस और आंसू बहने लगते हैं। और तब जैसे हम 50% तक इन भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं, माइनस और भीतर से और भी हल्कापन और खुलापन अनुभव होता है। जो छवियां मन में आती हैं, माइनस वे भी बस चित्र ही हैं। वे कोई भाषा नहीं बोलती, वे बस प्रकट होती हैं और काम करती हैं। जो आवाज अभी सुनाई दे रही है, माइनस ध्यान दो, माइनस ये आवाज भी अपने आप बोल रही है। फिर ये शब्द बनती है और फिर शब्द लुप्त हो जाते हैं। वे प्रकट होते हैं, फिर चले जाते हैं, माइनस बार बार। ध्यान दो और केवल भीतर ही भीतर देखो। मेरी रिकॉर्डिंग्स को बार बार सुनो, माइनस, और फिर केवल भीतर देखना सीखो। बाहरी चीजों से कोई लेना देना नहीं, अब ध्यान भीतर है, माइनस केवल भीतर। अब जब भावनाएं काम कर रही होती हैं, जब ये आवाज, ये विचार, ये दृश्य, माइनस सब अपने आप काम कर रहे होते हैं, माइनस। और जब भीतर अचानक ये बोध होता है कि अरे, ये तो खुद ब खुद बोल रहा है, खुद ब खुद सोच रहा है, तब एक तेज ज्ञान फूट पड़ता है। अरे, ये तो अपने आप हो रहा है। और इसी क्षण आंसू बहते हैं। तब प्रश्न उठता है, अगर ये आवाज खुद बोल रही है तो फिर मैं कौन हूं? अगर ये जो सोच रहा है वो मैं नहीं हूं, तो फिर मैं कहां हूं? मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? यह अनुभव एक झटके में मैं के भाव से बाहर निकाल देता है, लगभग 75% तक। और इस अवस्था में ये देखना निरंतर होता है, माइनस भीतर ही भीतर, स्पष्ट। और जब ये देखना स्थिर होता है, माइनस, तब भीतर सिर्फ हल्कापन है, खुलापन, मौन। लेकिन यह अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अब भी ऐसा प्रतीत होता है कि हम मौजूद हैं। ये अभी पूरी तरह से नहीं टूटा है, माइनस अब भी कोई है जो जान रहा है। ध्यान से देखो, माइनस, कभी कभी हम यूं ही टहल रहे होते हैं, बिल्कुल आराम से, और तभी अचानक एक गाड़ी का हॉर्न बजता है, माइनस पैक। हम टहल रहे होते हैं, माइनस शांति से, माइनस, और अचानक ये आवाज सुनाई देती है। एक अनुभव होता है, माइनस सुनना। और उसी क्षण एक प्रश्न कौंधता है, माइनस, अरे, ये कौन जान रहा है? और उसी समय माइनस जैसे सब कुछ फट जाता है। जैसे ही ये जानना होता है कि ये कौन है जो जान रहा है, उसी क्षण आवाज जैसे मिट जाती है, सब कुछ जैसे बिखर जाता है। ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया का हर तत्व, सब कुछ एक क्षण में समाप्त हो गया है। भीतर से ऐसा लगता है कि सब कुछ खाली हो गया है। गहरी, पूर्ण शांति, बिल्कुल मौन, सब कुछ शांत, सब कुछ मुक्त। और हम, माइनस, जैसे कि किसी भी ध्वनि, किसी भी तत्व से बिल्कुल अलग हो गए हों। अब ये जो जानना हो रहा था, माइनस, उससे भी जैसे हम मुक्त हो जाते हैं। ये स्पष्ट दिखाई देता है कि ये जानना भी हमारा नहीं है, माइनस, ये स्वयं हो रहा है। और जैसे ही ये बोध उत्पन्न होता है, तब अनुभव होता है कि हम एक पारदर्शी, रिक्त और शुद्ध चेतना है, जैसे स्वयं ब्रह्मांड का मूल तत्व, एक रिक्तता जो सब में समाहित है। हम वही जीवन तत्व हैं, माइनस, जो निराकार है। जब ये बोध होता है तो ये भी स्पष्ट हो जाता है, माइनस, कि हमने कभी इस धरती पर जन्म ही नहीं लिया। हमारा अस्तित्व कभी भी इस संसार से जुड़ा हुआ नहीं था। और इसी क्षण आंसू रुकते नहीं हैं, क्योंकि मैं जैसा कुछ शेष नहीं रहता। सिर्फ इस सत्य के जानने भर से, माइनस, कि हमारा वास्तविक स्वरूप वही शुद्ध, रिक्त, पारदर्शी जीवन तत्व है, माइनस, सारा मैं समाप्त हो जाता है। ये जीवन तत्व युगों युगों से इस उत्तर की तलाश में था। उसने अनेक बार शरीर को अपनाया, अनेक प्रकार के अनुभव किए, केवल इस सत्य को जानने के लिए कि वो स्वयं क्या है। और अब, माइनस, इस युग में, माइनस, जब हमने ये शब्द सुने, ये शिक्षाएं समझीं, माइनस, और जब ये बोध हुआ, तभी ये जीवन तत्व अपने मूल स्वभाव को पहचान सका। और जब भी ये होता है, माइनस, तब स्पष्ट हो जाता है कि इस धरती पर सच्ची शांति तभी आएगी जब हर व्यक्ति इस शुद्ध जीवन तत्व को पहचानेगा। जब वो ये सत्य देख लेगा कि यह संसार एक स्वप्न के समान है, तब न कोई विवाद होगा, न कोई संघर्ष, न कोई हिंसा। क्योंकि अब यह स्पष्ट हो जाता है, माइनस, कि कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मैं नहीं हूं। और फिर भीतर से एक स्वाभाविक इच्छा जागती है, माइनस, कि यह सत्य सबको बताया जाए, सबको इस अनुभव में लाया जाए। क्योंकि अब दुख नहीं है, माइनस, अब सब कुछ पार हो चुका है। और ये जीवन तत्व, वो कभी भी दुखी नहीं होता, वो तो सदा मुक्त है, माइनस, हर बंधन से। हाँ, विचार अब भी आते हैं, आवाजें अब भी उठती हैं, कल्पनाएं अब भी होती हैं, भावनाएं भी वैसे ही आती जाती रहती हैं, जानना भी अपने स्वभाव से चलता रहता है। लेकिन अब इसमें कोई मैं नहीं है, बस प्रक्रिया है, माइनस, बस लहरें हैं,
माइनस, और हम उस पारदर्शी शुद्ध सागर के रूप में हैं, सदा से सदा के लिए। और ये जो जानना हो रहा है माइनस, ये भी इस संसार के लिए ही है। लेकिन ये जो शुद्ध जीवन तत्व है माइनस, जो रिक्त, पारदर्शी और निर्मल है माइनस, वो किसी भी चीज से जुड़ा नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो कोई नहीं है, वो तो मूल तत्व है माइनस, सबका मूल। ये वही तत्व है माइनस जिससे ब्रह्मांड, तारे, सूर्य और यहां तक कि ब्लैक होल भी अस्तित्व में आए हैं, और वे सब उसी शुद्ध रिक्त जीवन तत्व में ही स्थित हैं माइनस, जो हम हैं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? सभी वस्तुएं उसी रिक्त, पारदर्शी और शुद्ध तत्व में स्थित हैं, उसी तत्व में जो हमारे भीतर है। तारों का विस्फोट, सूर्य का विस्फोट, किसी भी वस्तु का विनाश माइनस, यहां तक कि परमाणु विस्फोट माइनस, ये सब उसी रिक्त, पारदर्शी, शुद्ध मूल तत्व में प्रकट होते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। हमारा इन घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक रिक्त, पारदर्शी स्थान है जिसे छू नहीं सकते। जैसे इस रिक्तता में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है माइनस, ये बस उसमें टिके हुए हैं, रह रहे हैं। यदि हवा तीव्र तूफान में बदल जाए माइनस, चाहे वो कितना भी कुछ तोड़फोड़ कर दे माइनस, वो रिक्तता को कभी प्रभावित नहीं कर सकती। सब कुछ इस रिक्तता में घटित होता है, लेकिन ये रिक्तता उनसे अप्रभावित रहती है। समझ रहे हो? हम उसी तरह हैं जैसे मछलियां जल में रहती हैं। जल में असंख्य जीव रहते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, खाते हैं, लेकिन जल वैसा का वैसा ही रहता है। उसमें तरंगे उठती हैं, तूफान आते हैं, फिर भी जल की पारदर्शिता, उसकी मौलिकता वैसी ही रहती है। भले ही उसमें सुनामी उठे, बड़े छोटे जीव आए जाएं, एक दूसरे को खाएं, रक्त घुल जाए, मलमूत्र मिल जाए, फिर भी जल जल ही रहता है, उसकी निर्मलता नहीं टूटती। क्या आप समझ रहे हैं? हम भी वही रिक्त, पारदर्शी, शुद्ध तत्व हैं माइनस, जैसे वायु, जैसे ये शून्यता जो हमारे सामने है और जिसे हम छू नहीं सकते। अगर कोई पुण्यात्मा इस रिक्तता में से गुजरे माइनस, ये रिक्तता कुछ नहीं कहेगी। अगर कोई पापी गुजरे, कुछ गिरा दे, कुछ अशुद्ध कर दे माइनस, ये रिक्तता फिर भी वैसी ही रहेगी। भले ही तूफान, बवंडर, बिजली, बम, तबाही माइनस, चाहे पूरा संसार ही क्यों न मिट जाए माइनस, ये रिक्त, पारदर्शी, शुद्ध तत्व फिर भी वैसा ही रहेगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? हमारे जीवन तत्व की उपमा एक छोटे से बीज की तरह है माइनस, एक बहुत ही छोटा बीज, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसके भीतर एक विशाल वृक्ष छिपा है। कौन जान सकता है कि यह छोटा बीज एक ऐसा वृक्ष बन सकता है जो 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा हो, जिसकी शाखाएं चारों ओर फैली हों, जो फल फूल से लदा हो। वैसे ही समस्त ब्रह्मांड, वो भी उसी रिक्त, पारदर्शी, शुद्ध जीवन तत्व से एक है जो हमारे भीतर है। हम सबके भीतर ये जीवन तत्व पहले से ही मौजूद है। इसे कोई चेतना कहे, आत्मा कहे, कोई भी नाम दे माइनस, कोई बात नहीं, लेकिन इसका सही रूप यही है। यह रिक्त, पारदर्शी, अत्यंत शुद्ध जीवन तत्व है, और यही सब कुछ है। हमें चाहिए कि हम इस ज्ञान को साझा करें, हर किसी को बताएं। जब हर व्यक्ति इस ज्ञान को भीतर से जान लेता है, तभी सच्चा शांति का अनुभव होता है। तब कोई किसी को दोष नहीं देता, किसी की निंदा नहीं करता, किसी से झगड़ता नहीं, दुखी नहीं होता। तब जीवन बस इतना होता है कि थोड़ा सा कुछ खा लें, कुछ कर लें और शेष समय भीतर की ओर देखें। जब हम जागते हैं, जब तक हम सोते नहीं, तब तक ये देखना बहुत सरल है। लेकिन इससे पहले हमें ये बात समझनी चाहिए, यदि हम भीतर देख सकें, अगर हम ध्यान दे सकें कि जो जानना हो रहा है वो हम नहीं हैं, जो भावनाएं हैं, जो ध्वनियां हैं, जो चित्र हैं, वे सब केवल प्रक्रियाएं हैं। इन सबको देखो माइनस, देखो और फिर देखो माइनस, जब तक ये स्पष्ट न हो जाए कि ये सब अपने आप हो रहा है। विचार स्वयं प्रकट होते हैं, भावनाएं स्वयं आती जाती हैं, और जब ये स्पष्ट हो जाता है तब जैसे भीतर से कुछ फूट पड़ता है, आंसू बहते हैं, मन हल्का होता है। अगर हम इसे पकड़ सकें, देख सकें और उससे मुक्त हो सकें माइनस, तो वो बोझ जो हम वर्षों से ढो रहे हैं वो टूटता है, जैसे एक परत परत हटती जाती हो। तब जीवन हल्का हो जाता है। हमारा जीवन तत्व जो मूल रूप से निराकार है, पारदर्शी है माइनस, उसने इन चीजों को उठाया हुआ है। भावनाएं, कल्पनाएं, भीतर की आवाजें और यहां तक कि शरीर भी, इन सब को वो अपनी पीठ पर लादे हुए है। ये सब बहुत भारी हो जाता है माइनस, जैसे कोई 100 किलो का बोझ हो। लेकिन जब हम देख पाते हैं कि ये आवाज ही है जो कहती है कि ये शरीर मेरा है, और अगर हम इस बात को देख लें कि असल में ये शरीर कुछ नहीं कहता, तब हम जान जाते हैं कि ये सब आवाज का भ्रम है। ये आवाज कहती है माइनस, ये पेड़ है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा घर है, ये हमारी जमीन है, लेकिन वास्तव में ये सब केवल आवाज है। यह शरीर भी केवल इसलिए हमारा लगता है क्योंकि ये आवाज उसे हमारा कहती है। अगर हम ये देख लें माइनस, तो ये शरीर का बोझ उतर जाता है और फिर हमारा जीवन हल्का हो जाता है माइनस, लगभग 25% हल्का। फिर धीरे धीरे यदि हम भीतर ध्यान दें तो भावनाएं भी केवल एक प्रक्रिया की तरह जान पड़ती हैं। भावनाएं ये नहीं कहती कि मैं सुख हूं या मैं दुख हूं, ये आवाज ही कहती है।
वही कहती है मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। लेकिन जब हम ध्यान से देखें माइनस तो समझ आता है कि ये तो बस प्रकृति है, प्रक्रिया है। और तब जब हम बस देख लेते हैं माइनस, बस साक्षी बन जाते हैं माइनस, तो एक बार फिर आंसू बहते हैं, क्योंकि जो बोझ हमने 100 किलो जैसा उठाया था माइनस, अब उसमें से 50 किलो उतर गया है। मन हल्का हो गया है, खुला हुआ, शांत। अब शेष रह गया है केवल 50%। ध्यान दो, माइनस जो विचार चल रहे हैं, जो भीतर की आवाज बोल रही है, जो चित्र उभर रहे हैं माइनस, ये सब लगातार चल रहे हैं। ये आवाज बार बार बोलती है, सोचती है, यहां तक कि सिर में दर्द हो जाता है। क्या ये सोच अपने आप हो रहा है? क्या ये चित्र अपने आप आ रहे हैं? जब हम ये देख पाते हैं माइनस कि ये आवाज सचमुच अपने आप बोल रही है माइनस, तब हम जैसे अकेले बैठे हों, चुपचाप हों माइनस, और अचानक भीतर एक आवाज उठती है, कब हमें आराम मिलेगा? क्या आपने देखा है माइनस ये आवाज जो कहती है कब सुकून मिलेगा? माइनस ये आवाज कहती है आप नहीं। या जैसे अचानक विचार आता है, बच्चों को चिड़ियाघर ले चलें, जिराफ दिखाएं और उसके साथ एक चित्र भी आता है, और अगर हम देख सकें कि वो आवाज माइनस हमने नहीं बोली माइनस, और चित्र भी अपने आप उभरा माइनस, तो बस अगर हम इसे देख लें और जान लें कि ये केवल प्रकृति है माइनस, ये प्रकृति को देखना है, तभी एक क्षणिक बोध प्रकट होता है माइनस, और हम जैसे 25% और हल्के हो जाते हैं। अब कुल 75% हल्कापन आ चुका है। अब शेष है केवल 25%, लेकिन इस अवस्था में मन पहले ही बहुत हल्का हो चुका है। आंसू बहने लगते हैं माइनस, क्योंकि अब हम लगातार देख पा रहे हैं। ये ऐसा स्तर है जहां हम विचारों को निरंतर देखते हैं माइनस, ये देखना अब रुकेगा नहीं। अब प्रश्न उठता है, ये देखने वाला कौन है? ये जो सब कुछ लगातार देख रहा है, जान रहा है माइनस, ये कौन है? ये जो स्वाद ले रहा है, सुगंध महसूस कर रहा है, स्पर्श को जान रहा है, ध्वनि को सुन रहा है माइनस, ये कौन है? ये भीतर कुछ सक्रिय रहता है माइनस, एक निरंतर जागरूकता। ये हमारे भीतर का रिक्त, पारदर्शी, शुद्ध जीवन तत्व है माइनस, जो अब जाग गया है। जब ये जागता है माइनस, तब ये सब कुछ देखता रहता है। ये भीतर के सभी अनुभवों को देखता है। ये जानता है कि जो जानना हो रहा है माइनस, वो अपने आप हो रहा है। ये देखता है कि आवाज सुनाई दी, पेट में कुछ हलचल हुई माइनस, और फिर आवाज आई, भूख लगी है। अब वो देख पाता है कि आवाज भी अपने आप मूल्य दे रही है, और तब ये बोध स्पष्ट होता है माइनस की इनमें से कोई भी मैं नहीं है, सब कुछ हो रहा है अपने आप, और मैं माइनस कभी था ही नहीं। जब ये जानना होता है माइनस, उसी क्षण सब कुछ जैसे फट पड़ता है। ये ठीक वैसा होता है जैसे कोई उच्च वोल्टेज की बिजली की तार को जोर से खींचे माइनस, और वो अचानक टूट जाए। जिस क्षण वो टूटती है, चिंगारियां उड़ती हैं, प्रकाश फैलता है। ठीक उसी तरह उस क्षण चित्त तेज प्रकाश से भर जाता है, जैसे वो किसी चीज से पूरी तरह मुक्त हो गया हो। वह इतना उज्ज्वल, इतना हल्का होता है जैसे हमने 100% बोझ उठाया था, पहले 25% छोड़ा, फिर 50%, फिर 75%, और अब अंतिम 25% भी पूरी तरह से छोड़ दिया। अब ये सब कुछ समाप्त हो गया है माइनस, वो सब जो हमने लाद रखा था वो सब छोड़ दिया। हमने बहुत समय तक इसका हल ढूंढा, पर हम नहीं समझ सके कि इसे कैसे छोड़ा जाए। लेकिन अब समझ में आता है माइनस, बस देखना होता है कि ये सब हम नहीं हैं। हमारा रिक्त, पारदर्शी, शुद्ध जीवन तत्व माइनस, जो निराकार है माइनस, वो इन प्रक्रियाओं से चिपक गया था। उसने इन सब अनुभवों को ओढ़ लिया था, और इसलिए वो भारी हो गया था। लेकिन जब ये जीवन तत्व इन अनुभवों को त्याग देता है और ये पहचान लेता है कि उसका असली स्वरूप शुद्ध, रिक्त, पारदर्शी है, और जब ये समस्त ब्रह्मांड से एकाकार हो जाता है, तब वो अत्यंत हल्कापन, शांति और स्पष्टता को अनुभव करता है। और फिर माइनस आंसू बहते हैं। कोई कोई व्यक्ति 3 दिन 3 रात तक रोता रहता है, कोई तो पूरे सप्ताह तक। ये सच है, ये वास्तव में होता है। इस अनुभव को स्वयं देखो, इस खेल को जीत लो, अपनी जीवन तत्व की अज्ञानता पर विजय प्राप्त करो। जब जीवन तत्व ये नहीं जानता कि वो स्वयं शुद्ध तत्व है, तब वो भ्रमित होता है। हम नहीं जानते कि हम वही तत्व हैं, इसलिए हम ये समझ लेते हैं कि ये शरीर ही हम हैं, जबकि ये शरीर केवल उत्पन्न हुआ है ताकि एक दिन नष्ट हो जाए। और फिर ये अज्ञानी चित्त माइनस, जो स्वयं को नहीं जानता माइनस, एक नया शरीर खोजने निकल पड़ता है। समझ में आता है? अगर हम मछली बनते हैं माइनस, तो हम फिर से मान लेते हैं कि हम मछली हैं। अगर हम मेढक, मुर्गी, बतख या सूअर बनते हैं माइनस, तो हम बार बार यही मान लेते हैं कि हम यही हैं। तो वास्तव में हम हैं क्या? हम कहते हैं कि मैं पुरुष हूं, फिर थोड़ी देर बाद ये शरीर नष्ट हो जाता है, और फिर हम जन्म लेते हैं एक महिला के रूप में। अब क्या करें? अब हम एक महिला के शरीर में रह रहे हैं, और फिर से वही जीवन तत्व उसे मैं मान लेता है।
क्योंकि वो अब भी नहीं जानता कि वो वास्तव में क्या है, इसलिए वो हर बार हर शरीर में उस रूप को मैं मान लेता है। जब तक उसे ये बोध नहीं होता कि उसका असली स्वरूप क्या है, माइनस वो यही करता रहता है। लेकिन जब ये जान जाता है माइनस कि वो वास्तव में एक शुद्ध जीवन तत्व है, तब वो रोने लगता है। कैसे ना रोए जब उसे ये सच्चाई समझ आती है माइनस कि उसने कभी जन्म ही नहीं लिया। वो कभी न पुरुष था न स्त्री। ये सब कुछ माइनस बस एक आवाज ने कहा था कि तुम पुरुष हो, तुम स्त्री हो, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा उपनाम ये है। लेकिन ये जो पारदर्शी शुद्ध जीवन तत्व है, इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई उपनाम नहीं है। ये कभी इस धरती पर जन्मा ही नहीं। यह जीवन तत्व जन्म से परे है, क्योंकि ये कभी उत्पन्न नहीं हुआ। यह जीवन तत्व कभी नष्ट भी नहीं होता। यह जीवन तत्व किसी माता पिता द्वारा जन्मा नहीं है। यह तत्व शुद्ध है, पारदर्शी है माइनस, और प्रारंभ से ही विद्यमान है। हम वही प्रारंभिक तत्व हैं, समझ रहे हो? जब हम इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं माइनस, तब आंसू अपने आप बहने लगते हैं। चिंता मत करो कि तुम क्यों रो रहे हो माइनस, क्योंकि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। पहले हमें लगता था कि ये मैं हूं, लेकिन अब पता चलता है अरे ये कभी मैं था ही नहीं। ये ऐसा है जैसे हम एक लंबा सपना देख रहे थे माइनस, या कोई खेल खेल रहे थे। हम इस खेल में इतने डूब गए थे कि हम समझ बैठे थे कि यही हम हैं, यही हमारा अस्तित्व है। हम इतने अधिक भावनाओं में बह गए कि जैसे एक दिन अचानक हमें होश आता है और हम कहते हैं अरे मैं तो इस गेम का हिस्सा बन गया था, मैं तो इस गेम में ही खो गया था। ओह, मैंने सालों इस खेल में बर्बाद कर दिए। और तब हमें समझ आता है ये तो सब झूठ था। और तब एक भावना आती है माइनस, हे भगवान, मैंने इस खेल को इतना क्यों पकड़ा? क्यों मैं इसके सुख दुख में डूब गया? क्यों मैं इससे इतना उलझ गया कि मैंने अपनी सच्चाई ही खो दी? लेकिन जब अंत में हम समझ जाते हैं कि ये सब कुछ माइनस, ये सारे खेल माइनस वास्तव में कभी थे ही नहीं, तब हम जैसे स्वयं को देख पाते हैं और सोचते हैं मैं कितना मूर्ख था, मैं कितनी अज्ञानता में था, मैं किस भ्रम में पड़ा रहा। कुछ भी मैं नहीं है, यही बोध चाहिए माइनस, यही वास्तविक घर है। आइए हम सब वापस लौटें अपने सच्चे घर में। और फिर इस जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो हमें दुखी कर सके माइनस, क्योंकि अब हम जानते हैं कि कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी मैं नहीं है। और जब हम इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं तब हम पूरे दिल से चाहते हैं कि सब लोग भी ये अनुभव करें, क्योंकि ये अनुभव सब कुछ पार कर देता है। ये जीवन तत्व या अमर तत्व है, ये शून्य तत्व है, एक ऐसा तत्व जिसमें न समय है, न आयाम, न कोई बंधन। ये मूल तत्व है और अत्यंत शुद्ध है। ये इतनी शुद्धता में है माइनस, इतनी पारदर्शिता में माइनस की यह शुद्धता शब्दों से परे है। ये इतनी पारदर्शिता में है कि जैसे वो चमक रही हो, हल्की झिलमिल पूर्ण। और जब हम इस स्थिति तक पहुंचते हैं तब यह जीवन तत्व अत्यंत प्रकाशमान हो जाता है। यदि हम ध्यान से देख सकें तो ये जीवन तत्व इतना चमकता है जैसे लाखों दीपक एक साथ जल रहे हों। यह हर दिशा में प्रकाश फैलाता है और साथ ही ये पारदर्शी है, अत्यंत पारदर्शी। इस प्रकाश में ही ज्ञान है, यही प्रकाश बोध है, यही जागृति है। और ये जीवन तत्व माइनस, ये स्वर्ण प्रकाशमय ज्ञान माइनस, ये इतना पारदर्शी होता है कि जैसे कुछ हो ही नहीं माइनस, और फिर भी वो सब कुछ है। जब हमारा जीवन तत्व इस अवस्था तक पहुंचता है माइनस, तब भीतर से शांति की उत्पत्ति होती है। क्यों? फिरामयो हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम इसे सबके साथ बांटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग ये रिकॉर्डिंग सुनें, सभी भीतर जागें। गुरु को चाहिए कि वे अपने शिष्यों को सिखाएं, माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को सिखाएं, और समाज में हर कोई एक दूसरे को ये ज्ञान दे। तब ये एक अद्भुत परिवर्तन बन जाता है। कोई जब ये रिकॉर्डिंग सुनता है माइनस, जो मैंने समझाने के लिए बनाई है माइनस, तो वो बस कुछ ही समय में समझ सकता है। यदि वो व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला है, जो मूल सिद्धांत को जल्दी पकड़ सकता है माइनस, तो उसे 1 सप्ताह, 1 महीना नहीं माइनस, बल्कि 1 दिन से भी कम समय में ये बोध हो सकता है। और जब ये बोध होता है माइनस, सब एक विस्फोट की तरह होता है। आंसू बहते हैं और सभी संदेह समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई अब भी इस खेल को नहीं जीत सका, अभी तक इस जीवन तत्व की शुद्धता को नहीं जान पाया माइनस, तो हो सकता है कि उसे 7 दिन लगें, और ये भी बहुत अच्छा है। किसी को 1 महीना लगे माइनस, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी को 7 महीने से अधिक लग जाए माइनस, तो इसका मतलब है कि अभी अभ्यास और ध्यान की आवश्यकता है। ये खेल अभी नहीं समझा गया। इसका उपाय क्या है? सब पुराने ज्ञान को छोड़ देना। जो कुछ भी हमने अब तक जाना है माइनस, उसे छोड़ देना। स्मृति को छोड़ना, विचार को छोड़ना। इस ज्ञान में मस्तिष्क का कोई उपयोग नहीं है। न याद करने की जरूरत है, न सोचने की। केवल ये देखना है कि जो सोच चल रही है माइनस, वो मैं नहीं हूं। जो याद आ रही है माइनस, वो मैं नहीं हूं। जो भावनाएं उठ रही हैं माइनस, वे मैं नहीं हूं। ये जानना भी मैं नहीं हूं। ये सब त्याग करने की प्रक्रिया है माइनस, पकड़ने की नहीं।
कुछ लोग जब ये जान लेते हैं माइनस तो भ्रम हो जाता है कि मैं कुछ बड़ा बन गया हूं, मैं कोई विशेष आत्मा हूं। माइनस ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ये बोध सच्चा और पूर्ण है माइनस तो उसमें कोई अहंकार नहीं बचता। कृपया याद रखो, जब सच्चा बोध होता है तब व्यक्ति कभी ये नहीं कहेगा कि मैं पहुंचा हूं, मैं बड़ा हूं, क्योंकि वहां मैं बचता ही नहीं, वहां केवल रिक्तता होती है, हल्कापन, मौन। हम बस चाहते हैं कि हर कोई इस अवस्था को प्राप्त करे, माइनस की हर कोई उसी तरह हल्का शुद्ध हो जाए जैसा हम हुए हैं। और जब कोई इस बोध को प्राप्त करता है माइनस, तब वो केवल देना चाहता है, वो केवल मुस्कान देना चाहता है, केवल शांति बांटना चाहता है, केवल लोगों को मुक्त करना चाहता है। वो कभी खुद को बड़ा नहीं मानता, वो खाली रहता है, हल्का मुक्त हमेशा। जब एक व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंचता है माइनस, तो वो तुरंत ही दूसरों को बताना चाहता है। मान लीजिए किसी गांव में 500 लोग रहते हैं, और जब एक व्यक्ति इस ज्ञान तक पहुंचता है वो दौड़ता है सबको बताने के लिए। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, माइनस रुकते नहीं। ये एक अद्भुत अनुभव होता है, अत्यंत सुखद, अत्यंत हल्का, और वो रोते हुए कहता है ये कितना अद्भुत है। फिर जब कोई दूसरा ये बात सुनता है माइनस, उसका भी मन भर जाता है, उसमें भी एक नई ऊर्जा जागती है, और फिर एक एक करके सब लोग इसे अनुभव करने लगते हैं। एक दिन कोई एक व्यक्ति हल्का हो जाता है, अगले दिन कोई दूसरा, फिर 3 और फिर 5 और फिर लोग आपस में इस एक ही भाषा में बात करने लगते हैं। एक भाषा माइनस भीतर की भाषा, माइनस जो सच्ची है, ब्रिसुद्धि है, लय या शांत है। ये एक ऐसा ज्ञान है जिसे पहले कभी किसी ने नहीं सिखाया। जब हम इस बोध को प्राप्त करते हैं तो ये लगता है कि हम जैसे सबको दुख से मुक्ति दिलाने आए हैं, लेकिन वास्तव में हम कुछ नहीं बनते। हम केवल साथ लेकर चलते हैं, सभी को साथ लेकर, सभी को मुक्त करने के लिए, लेकिन हम स्वयं कुछ नहीं होते। और जब सब एक एक करके इस अवस्था को प्राप्त करते हैं तब किसी में भी द्वेष नहीं रह जाता, कोई गुस्सा नहीं करता, कोई लड़ाई नहीं होती, कोई जमीन या भोजन के लिए संघर्ष नहीं करता। अब सब केवल एक ही बात करते हैं, भीतर की ओर देखो। अब कोई किसी को नहीं गाली देता, कोई किसी से नहीं नफरत करता, कोई किसी को चोट नहीं पहुंचाता। अब सब मिलकर इस संसार को सुंदर बनाने लगते हैं, क्योंकि अब किसी चीज को अपना मानने की भावना ही समाप्त हो गई है। हम इस संसार में सुख से, सहजता से, समृद्धि से रह सकते हैं, लेकिन बिना किसी मोह के, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया है माइनस की वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। यही सच्ची शांति है माइनस, जो हम सभी को प्राप्त हो सकती है, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर लिंग, हर विचारधारा, सबके लिए। आइए हम इस ज्ञान को फैलाएं। मेरी रिकॉर्डिंग को साझा करें, लोगों को सुनाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैलाएं, ताकि सभी लोग इस सत्य को जान सकें और सदा के लिए दुख से मुक्त हो सकें। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, माइनस 1,00,000%, माइनस जो कोई भी मेरी रिकॉर्डिंग को हर दिन बार बार सुनेगा वो अपने जीवन तत्व को जरूर समझ पाएगा। सुबह जब हम जागते हैं उसी क्षण ये सोच शुरू हो जाती है, अभी कितने बजे हुए हैं। क्या आप इस आवाज को देख सकते हैं? देख सकते हो कि यह आवाज अपने आप बोल रही है। ये बोलती है और फिर चली जाती है। फिर शरीर बिस्तर से उठता है, आलस्य से अंगड़ाई लेता है। माइनस क्या आप उस अनुभव को देख सकते हैं? फिर एक भावना आती है, कहीं नहीं जाना है, बस और सोना है। क्या आप इस भावना को देख सकते हैं? फिर अंदर से एक आवाज उठती है, कहीं नहीं जाना है, सोना है। क्या आप इस आवाज को देख सकते हैं? क्या आप उस भावना को देख सकते हैं? ये सब कुछ अपने आप प्रकट होते हैं, अपने आप लुप्त हो जाते हैं, अपने आप कार्य करते हैं। ध्यान से देखो माइनस, ये आप नहीं हो। गहराई से देखो माइनस, इनमें से कुछ भी आप नहीं है। ये सब तो बस प्रक्रियाएं हैं, केवल अवस्थाएं हैं। भीतर ध्यान से देखो माइनस, ये मूल सिद्धांत पकड़ो कि हम वही जीवन तत्व हैं जो रिक्त, पारदर्शी और शुद्ध है। माइनस भीतर ही मौजूद है, और जो भी अनुभव हो रहे हैं माइनस, वे सब बाहर के हैं। ध्यान से देखो माइनस, आवाजें, चित्र, भावनाएं और जानने की प्रक्रिया, माइनस ये सब प्रक्रियाएं हैं। अब हम उठते हैं, बाथरूम जाते हैं, दांत साफ करते हैं, माइनस उस समय अनुभव होता है। क्या आप देख सकते हैं कि ये अनुभव अपने आप हो रहा है? दांत साफ करते समय महसूस होता है, माइनस क्या आप देख सकते हैं कि ये महसूस करने की प्रक्रिया अपने आप चल रही है? चेहरे पर पानी पड़ता है, माइनस ठंडक का अनुभव होता है, क्या आप देख सकते हैं? उसी समय मन में विचार आता है, आज क्या खाऊं? क्या आप उस भीतर की आवाज को देख सकते हैं? फिर चित्र उभरते हैं, माइनस आज अंडा तला जाए, ऑमलेट बनाया जाए, पैनकेक बने, उबले अंडे, फ्राइड एग, माइनस चावल के साथ या हैमबर्गर के साथ। क्या आप इन चित्रों को देख सकते हैं? ये चित्र अपने आप उभरते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं, माइनस क्या आप ये देख पा रहे हैं? ये विचार अपने आप आते हैं, माइनस, और फिर एक सुख की भावना पैदा होती है। फिर आप रसोई में जाकर चावल बनाते हैं, कभी खिचड़ी, कभी करी, कभी तले हुए चावल। खाना बनाते समय कोई सुगंध उठती है, माइनस क्या आप देख सकते हैं कि ये सुगंध अपने आप महसूस होती है? फिर अचानक बिल्ली की आवाज आती है, माइनस म्याऊं म्याऊं।
और हम भीतर सोचते हैं, बिल्ली को भूख लगी है क्या? क्या आप उस आवाज को देख सकते हैं? उसके साथ भावनाएं भी जुड़ जाती हैं, करुणा की, स्नेह की। अब आप सोचते हैं माइनस कारखाने जाना है, आज मीटिंग भी है। फिर मन में एक चित्र उभरता है, माइनस आप मीटिंग में बैठे हैं। क्या आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा विचार है जो भविष्य की किसी बात को लेकर है, माइनस जो अभी नहीं घटी है? विचार पहले ही उस ओर चला गया है, माइनस क्या आप ये देख सकते हैं? फिर विचार चलता रहता है। इस शनिवार रविवार को परिवार को समुद्र किनारे ले चलें, पहाड़ों पर चढ़ने ले जाएं, समुद्र की सुंदरता देखने ले जाएं। क्या आप इस दृश्य को देख सकते हैं जो मन में उभरा? फिर ये मन में बोला और साथ ही एक भावना भी उत्पन्न हुई। ये प्रक्रिया पूरे दिन चलती रहती है। जब हम बैठकर खाना खाते हैं, जब एक कौर मुंह में डालते हैं तो स्वाद का अनुभव होता है। कभी संतोष, कभी असंतोष, कभी तीखा, कभी गर्म। वो अनुभव होता है माइनस, और फिर तुरंत उसके लिए एक मूल्य तय होता है। ये सब अपने आप हो रहा है। अब ध्यान दो, माइनस हम कहाँ हैं? गहराई से देखो, माइनस ये सब कुछ अपने आप कार्य कर रहा है। ये शब्द जो मैं बोल रहा हूं, माइनस ये भी अपने आप बोल रहे हैं। ध्यान से देखो, माइनस क्या आप सुन पा रहे हैं? और आप सुनने की कोई कोशिश नहीं कर रहे माइनस, लेकिन फिर भी आप सुन रहे हैं। आपका ये सुनना माइनस ये भी अपने आप हो रहा है। और ये जो भाषा है माइनस, इसे भी आप अपने आप समझ रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? जो कोई इसे देख पाता है, समझ पाता है, माइनस उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। भीतर सब कुछ हल्का हो जाता है। ये अनुभव होता है, क्या सच में कुछ भी मेरा नहीं है? जो समझ रहा है वो भी मैं नहीं हूं। हाँ, ये समझना भी अपने आप हो रहा है। ये प्रक्रिया भी उसी प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा है। ऐसे ही ध्यान देते रहो, ऐसे ही समझते रहो। बस साक्षी बनो और मेरी रिकॉर्डिंग सुनते रहो। जितना ज्यादा सुनोगे उतना ही ज्यादा ज्ञान मिलेगा, समझ बढ़ेगी, और वो समझ धीरे धीरे भीतर उतरती जाएगी, सीधे हृदय तक। जब ये ज्ञान हृदय तक पहुंचता है माइनस, तब हमारे भीतर का रिक्त, पारदर्शी, शुद्ध जीवन तत्व जाग जाता है। और तब वो देखता है, अरे वास्तव में कुछ भी इस जीवन तत्व का नहीं है, शेष सब केवल प्रक्रियाएं हैं। ये जीवन तत्व अब जाग चुका है। अब वो जानता है, मैं वही रिक्त, पारदर्शी, अत्यंत शुद्ध तत्व हूं। और जब ये जान लिया माइनस, तब सब कुछ अलग हो जाता है, शेष सब मैं नहीं रह जाता। ये अनुभव वैसा ही होता है जैसे किसी उच्च वोल्टेज के तार को जोर से खींचकर अलग कर दिया जाए। माइनस जैसे बिजली का विस्फोट हो गया हो, माइनस एकदम अलग, मुक्त। ये एक भीतरी विस्फोट होता है, माइनस एक दिव्य प्रकाश का अनुभव। चित्त के भीतर सब कुछ तेज प्रकाश से भर जाता है। फिर भीतर हल्कापन आ जाता है, एक बड़ी गहरी सांस जैसा। जैसे कोई कहे माइनस, ओह, ये तो परम अनुभव है। ये अनुभव किसी भी ईश्वर से मिलने से भी अधिक दिव्य होता है। ये कुछ ऐसा होता है माइनस जो सबसे उत्तम है, सभी अनुभवों में सबसे विलक्षण। लेकिन याद रखो, चाहे ये अनुभव कितना भी महान क्यों ना हो, वास्तव में कुछ भी हम नहीं हैं। इस संसार में कोई भी वस्तु वास्तव में अस्तित्व में नहीं है, कोई भी रूप स्थायी नहीं है। हम वही जीवन तत्व हैं, रिक्त, पारदर्शी, अत्यंत शुद्ध। हम कुछ भी नहीं हैं, हम किसी भी रूप को नहीं धारण करते। अब हम मुक्त हैं, पूरी तरह मुक्त। ये हमारा अंतिम जन्म है। अब हम सबको इस मुक्ति की ओर ले जाते हैं। अब हर कोई सबसे अधिक सुख की स्थिति में आएगा। ये सबका अंतिम जन्म होगा, और फिर हम सब एक हो जाएंगे, माइनस एक ही रिक्त, पारदर्शी, शुद्ध जीवन तत्व के रूप में, माइनस जो अनंत ब्रह्मांड से एकाकार है, जो निराकार है। अब हम कभी दुखी नहीं होंगे। अब हम फिर कभी जन्म नहीं लेंगे, कभी भी इस संसार की उलझनों में नहीं फंसेंगे। हम पूर्ण रूप से मुक्त हो गए हैं हर प्रकार के दुख से। अब हम सभी एक साथ शांति से रहेंगे, क्योंकि अब ये स्पष्ट हो गया है माइनस की कुछ भी हमारा नहीं है। फिर एक दूसरे से क्या संघर्ष करें? अब जीवन शांत है, सहज है। अब हम अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ इस अंतिम जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करेंगे। अब समय आ गया है माइनस सब समाप्त करने का, यहीं पर विराम दे। मैं कामना करता हूं कि हम सब माइनस हर राष्ट्र, हर जाति, हर धर्म, हर विश्वास, हर लिंग, हर आयु, माइनस सभी लोग इस ज्ञान को शीघ्र ही समझें, एकदम स्पष्ट, तत्काल, हर किसी के लिए। मैं सभी बुद्धों को साक्षी मानते हुए इस क्षण से मैं इस धर्म को सुनने का संकल्प लेता हूं। मैं भीतर जागृत रहूंगा। मैं विचारों, भावनाओं और जानने की प्रक्रिया को एक प्राकृतिक अवस्था के रूप में देखूंगा, न कि ये मैं हूं, न कि ये मेरा है। मैं किसी भी अनुभव या अवस्था को पकड़ने का प्रयास नहीं करूंगा, और मैं अब इस जीवन में कोई भी पुनर्जन्म नहीं लूंगा। जब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो जाए तो मैं अपने बच्चों, रिश्तेदारों और जानने वालों को भी इस आंतरिक जागरूकता का अभ्यास करने के लिए सिखाऊंगा, ताकि वे भी विचारों, भावनाओं और अनुभवों से नहीं जूझें और जीवन भर इस सच्चाई को समझें। ये बुद्ध की पूजा है। सादर सादर सादर। यदि आप भी आंतरिक जागरूकता और दुख से मुक्ति के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया लाइन ID @panya9 पर संपर्क करें। धन्यवाद।